मेरे प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है बुद्ध के 5 सुविचार जिसके पालन से जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सुविचार मतलब अच्छे सोच। अच्छे विचार इंसान को हमेशा खुश रखता है। जिस व्यक्ति के मन में अच्छे विचार चलते रहते हैं वह कभी भी परेशान नहीं होता। वह हमेशा अपने लक्ष्य पर अटूट रहता है और वह आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अच्छी संगत एक अच्छे विचार की नमूना है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों की संगत में आते हो तब आपको भी अच्छी सोच और अच्छे विचार सोचने पर मजबूर कर देता है। और जो व्यक्ति बुरे संगत में पड़ते हैं वह कितना भी अच्छे विचार के क्यों न हो, अच्छी सोच वाले क्यों न हो, वह गलत विचार और गलत सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए नीचे दी गई भगवान बुद्ध की ये सुविचार को मन से सुनिए और हो सके तो इसका पालन करें। आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी मन को वो शांति मिलेगा जो कहीं पर भी नहीं मिला। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं अपने ज्यादा सोचने की वजह से परेशान हूँ, कृपा करके इसका कोई समाधान बताए। बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम अपने ज्यादा सोचने की वजह से परेशान हो। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि ना चाहते हुए भी तुम्हारे भीतर वह सभी विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते हो। चिंता के समय व्यक्ति के मन में बस एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के अंदर एक अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति की मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था में व्यक्ति की आत्मग्लानि, डर, पीड़ा से भर देती है। वही दूसरी व्यवस्था उसके भीतर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लेने के लिए। तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों का चलना नहीं, बल्कि अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। वह व्यक्ति ने कहा, लेकिन मुनिवर, ये कैसे पहचाना जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से विचार बुरे? तब बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि बुरे विचार वह है जो तुम्हें सुख और प्रलोभन देते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। और अच्छे विचार वह है जो तुम्हारे भीतर बदलाव लाए, हमें प्रेरित करे अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उनका परिणाम काफी सुखदायी होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे मन में ये विचार आता है कि क्यों ना मैं चोरी कर लेता हूँ तो हमको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो शुरुआत में तो ये विचार हमें अच्छा लग सकता है और सुख की अनुभूति करा सकती है, लेकिन बाद में ये क्या परिणाम देगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं स्वयं को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लूंगा। अब इस विचारों को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छे से अच्छे विचार भी किसी काम के नहीं होता। समझने वाली बात यह है कि लगातार कर्म करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख से हम जरूर बच सकते हैं। बुद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, आज मैं तुम्हें भगवान महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन से और उनकी शिक्षा से 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसका पालन करने से तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो, अपने मन को निर्मल और शांत कर सकते हो। पहला सुविचार है, अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखें। हमारे शरीर के और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसे रखते हैं हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हमें सैकड़ों की भीड़ में से दूसरे से अलग बनाता है। सिर के बाल से लेकर हमारे नाखून तक हमें साफ रखना चाहिए और उसमें से सुगंध आना चाहिए, और यदि सुगंध नहीं आता है तो कम से कम बदबू तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कचरे की ढेर में कचरा ही फेंका जा सकता है, फूल नहीं।
एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और चित्त मन से आता है। ये सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत होता है, और ये सुगंध स्वयं गौतम बुद्ध के शरीर से आता था, और ये सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को गौतम बुद्ध की तरफ खींच लेती थी। जो भी भगवान बुद्ध के संपर्क में आते थे, बुद्ध की मुख की शांति और शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। दूसरा सुविचार है, अपने शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकाले, यानी कि अपने शरीर के अंदर से शांत करो, और ये तब होगा जब आप शारीरिक तप करोगे, यानी कि हर रोज आप व्यायाम करो और समय समय पर उपवास करो। ये दोनों ही काम हमारे शरीर के अंदर जमी गंदगी और भीतर की चर्बी को साफ कर देते हैं, और शरीर भीतर से साफ और स्वस्थ होगा तब मन में उठने वाले गंद विचार स्वयं दूर हो जाएगा और उसकी जगह अच्छे और सकारात्मक विचार आने लगता है। बुद्ध को बड़े बड़े राजा महाराजा अपने सभा पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करते थे, और भगवान बुद्ध को लेने के लिए एक से एक रथ घोड़े भेजते थे ताकि वे आराम से आ सके। लेकिन भगवान बुद्ध कभी भी इन सब का उपयोग नहीं करते थे। वो चाहे क्यों ना लंबी रास्ता हो, हमेशा पैदल चलना पसंद करते थे। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को ये शरीर परिश्रम करने के लिए मिला है, वो परिश्रम ना करके इस अभ्यास को खराब कर रहा है। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है, और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, इसलिए शरीर से परिश्रम करवाए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का आहार होता है वैसा ही उसका विचार हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। तीसरा सुविचार है उचित और सम्यक आहार। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का आहार होता है वैसा ही उसका विचार हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। उसे कभी भी मांसाहारी और मृत आहार नहीं खाना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा जीवित चीजों को शामिल करना चाहिए, यानी कि ऐसा आहार जो सीधा प्रकृति से मिला हो और जिसमें जीवन है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में कोई भी गंदगी नहीं जमने देता है। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट और हल्का क्यों न हो, लेकिन उसे उतना ही ग्रहण करें जितना आपको आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज भी अति मात्रा में लेंगे तो हमें नुकसान करते हैं। इसलिए जब भी भोजन करें तो हमेशा हल्का भूख रखो और थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं होगा। रात के समय में हमेशा हल्का और कम भोजन करें ताकि आप जो खाना खाए हो उसे आपकी ऊर्जा जल्दी पचा सके और तुम्हारी आंतरिक शरीर को सफाई और मरम्मत कर सके। जब भगवान बुद्ध किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाते थे तो वहाँ के लोग भगवान बुद्ध के लिए तरह तरह की अच्छी अच्छी खाना उनके पात्र में देते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने पात्र में उतना ही खाना लेते जितना उन्हें जरूरत होता था। भगवान बुद्ध कभी भी अधिक खाना नहीं लेते थे और ये शिक्षा अपने शिष्य को भी देते थे। भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है, ना कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली बात एक और है कि यदि तुम स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो तो उसे अचानक से भी खाना भी बंद मत करो, बस उसकी मात्रा थोड़ा कम कर देना, यानी खाना ज्यादा ना कम। चौथा सुविचार, अपनी संगीत का खास ध्यान रखो। संगीत का अर्थ उन लोगों या उन दोस्तों को पता नहीं है जिसके साथ आप रहते हैं और समय बिताते हैं, बल्कि इसका अर्थ हर उस चीज से है जिसको आप अपनी इंद्रियों के साथ ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं इत्यादि। जब भगवान बुद्ध ने ये निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है
तो उन्होंने स्वयं हर चीज को छोड़ दिया जो उन्हें लगा कि उनकी यात्रा में बाधा बनकर आ रही है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों और उन चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे, अपने प्रश्न की खोज में थे, तब उन्हें कई राजा महाराजा ने आमंत्रण दिया कि उनके घर में आकर रहे और वहां उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगा। गर्मी सर्दी बरसात सबसे बचकर रहेंगे और आपको सभी प्रकार सुख सुविधाएं दिया जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने ये स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं जो बाहर की यात्रा कर रहा था। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसा इंसान के साथ संगति नहीं करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के बीच बाधा बनकर खड़ा हो। फिर वह व्यक्ति चाहे कितना भी धनी, शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान क्यों ना हो। आगे जाकर बुद्ध ने अपने गुरु को भी छोड़ दिए जब उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी संगति उनकी लक्ष्य में बाधा बन रही है। यहाँ समझने वाली बात एक और है कि जरूरी नहीं कि जो संगति पहले से आपके लिए अच्छा है वह बाद में भी हो। समय और लक्ष्य के अनुसार अपने संगति को भी बदलना चाहिए। 5वां सुविचार, अच्छा सुने और अच्छा देखे। आपने जो भी सीखा उसे अभ्यास में लाए। आपने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन यदि उसे अपने जीवन में उतारा नहीं तो उसे सुनने का भी कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सुनने और अच्छा देखने के कारण भी लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आ पाता, क्योंकि वह व्यक्ति अच्छे देखते सुनते तो है लेकिन उन चीजों को अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और बस शिकायत करते रहते हैं। इसलिए जो भी आपने संगति में सीखा है उसे जीवन में उतारो। भगवान बुद्ध की एक खासियत था कि जो भी उनके गुरु उन्हें सिखाते वह तुरंत उस पर काम करने लगते थे, उसे कल के भरोसा में नहीं छोड़ते थे। इससे उन्हें उसी समय ये पता चल जाता था कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी सीखा है उसे कर्म के दौरान व्यक्त करो। एक बात और, बहुत लोग काम वासना को गलत समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है। जब तक तुम उसका प्रति विचार नहीं करते, काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का मन करना। इसलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझना। इंसानी विचार को आगे बढ़ने के लिए इस विचार को उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम ये निर्णय करो कि तुम्हें काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। यदि काम वासना में लिप्त होना है तो पूरी तरह से लिप्त हो जाओ और काम वासना को पूरी तरह से अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी तरह की अफसोस मत रखना, क्योंकि ये कोई पाप नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारा मन इससे ऊपर उठना चाहता है, जो कि कोई भी काम वासना से ऊपर उठ सकता है, तो इस 5 बातों को अपने जीवन में उतार लो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा और फिर चाहकर भी तुम्हारे मन में बुरे विचार नहीं आ पाएंगे जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा छोड़ ना दो। बुद्ध भिक्षु की ये सभी बातों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह उनका धन्यवाद करके अपने घर लौट जाता है। भगवान बुद्ध की 5 अमूल्य ये सुविचार आपको ये सिखाता है कि जब तक आप अपने बुरी आदतों को नहीं छोड़कर अच्छे आदतों को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपको अपनी जीवन में शांति नहीं मिलेगा। इंसान थोड़ा शांति ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करता है, कहां कहां नहीं जाता है, लेकिन आपको ये कहानी सुनने के बाद पता चलेगा कि शांति तो आपने अंदर ही छुपा है, बस इसको समझना होगा और जब समझ जाएंगे तो इसे अपने जीवन में उतारना होगा। भगवान बुद्ध की ये 5 विचार बहुत ही अनमोल है। भगवान बुद्ध की ये 5 अनमोल विचार एक बार आप अपने ऊपर आजमाए देखो, आपके जीवन में शांति जरूर आएगी।